जो भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का, नासा का, इसरो का, जितना भी तुम्हारे पास दिमाग है, पूरी शक्तियों को एक साथ ले आओ। लाओ शक्तियों को एक साथ, आँख बंद करो, पूरा ध्यान है, घर बार जहाँ भी तुम्हारा ध्यान है वहाँ से सारा ध्यान यहाँ ले आओ। ले आए ना। अब मैं थ्योरम को पढ़ रहा हूँ, ढंग से सुनना। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC सिमिलर किसके, ट्राइंगल PQR। ये सिमिलर हैं तो कुछ चीज़ें मैं अभी लिख देता हूँ। एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल, और एंगल C इक्वल। अब जैसी हमको ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम यूज कर लेंगे। प्लस इसमें हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC हमने वहाँ CA लिखा है तो CA अपॉन R। ठीक है। अब मैं फिर से बता दूं इन बातों को मैंने क्या क्या लिख दिया यहाँ पर। जब भी दो ट्राइंगल आपस में कैसे होते हैं, बोलो, सिमिलर, तो उनके जो कोरेस्पोंडिंग पार्ट होते हैं, चाहे तो कोरेस्पोंडिंग साइड हो चाहे कोरेस्पोंडिंग एंगल हो, है ना, वो भी आपस में, एंगल तो कैसे होते हैं, इक्वल। साइड इक्वल किस में होती हैं, कॉन्ग्रेंट में, बिल्कुल कांग्रेस में नहीं, कॉन्ग्रेंट में, है ना, कॉन्ग्रेंसी में वो इक्वल साइड होती है। और सिमिलरिटी में क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, या सेम रेशियो बोल सकते हो, प्रोपोर्शनल। रेशियो और प्रोपोर्शनल भी बहुत अच्छी चीज़ अपनी। ये सभी अपना किससे आया है, बाई, हाँ, इनकी जगह भी अपन ऐसे लिखेंगे, बाई CPST, और इनकी जगह भी अपन ऐसे लिखेंगे, बाई CPST। चीज़ें तो वही हैं बट स्क्वायर लाना। AB भी वही है, PQ भी वही है, BC भी वही है, QR भी वही है, CA भी वही है, और RP भी वही है, लेकिन क्या लाना है, स्क्वायर। क्लियर है। अब भाई प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ मैं, अपना पूरा दिमाग लगाना है यहाँ पर। बात की है उसने किसकी, एरिया की। किसकी बात की है उसने, एरिया। एरिया में बताओ फॉर्मूला क्या होता है अपना एरिया का, बेस इंटू हाइट। तो हाइट की ज़रूरत पड़ेगी भाई, हाइट अपन को इसमें ड्रॉ करनी है। बाई कंस्ट्रक्शन अपन क्या करेंगे, हाइट ड्रॉ करेंगे इसमें ना। ए से अपन यहाँ से, हाइट हमेशा बिल्कुल कंप्लीट वर्टिकली होती है ना, बोले तो 90 डिग्री का एंगल। ये इससे हाइट आ जाएगी इसकी, ये इस तरीके से। अब इस भाई साहब ने इसमें क्या कर रखा है बुक में, जैसे जिस तरीके से उसने ऐसे कर रखा है डॉट डॉट, हम भी कर देंगे। ठीक है। इसको नाम दे रखा है इसने M, और इसको नाम दे रखा है इसने N। एक हाइट तो ड्रॉ कर दी हमने AM, और एक क्या ड्रॉ कर दिया अपन ने, PM। ठीक है। AM किसकी हाइट है, ABC की, और PN किसकी हाइट है, PQR की। ABC का एरिया ऊपर रखना है और PQR का नीचे। ऊपर नीचे हमेशा रेशियो होता है, क्या होता है, रेशियो। जब भी आप देखते हो ना 2/5, इसका मतलब ये रेशियो है। इसको हम लिख सकते हैं 2:5। ये बात मैं आपको पहले समझा ही चुका हूँ। अब चलो प्रोग्राम शुरू करते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, फ्रॉम, जिसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी यहाँ से हेल्प लेंगे हम। फ्रॉम ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। भाई दोनों में देखें तो अपन वही काम करना है अपन को, इसको ऊपर लाना और इसको नीचे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सीधा लिख रहा हूँ मैं ABC, या आप यहाँ इस तरीके से बना सकते हो, सीधा लिख दो आप यहाँ पर ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। आपको पता है इसके एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका भी क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये देखो ऊपर 1/2 से 1/2 तो कटेगा, आपको खूब पता है। 1/2 से 1/2 कट गया। बेस क्या है इसका? ए बी सी का, तो इसका बेस है बी सी। इसका बेस क्या पी क्यू आर का? इसका बेस है क्यू आर। उसकी हाइट क्या है? ए बी सी की हाइट है ए एम, और इसकी हाइट क्या है? पी एन। हो गया। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या आप बीच में मल्टीप्लाई करके, सिंगल मल्टीप्लाई करके आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आपकी जो मर्जी है जैसे लिख दो। इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट। इसके आगे हम इसको वैसे भी करने में समर्थ नहीं है। अब तुम खुद सोचो कि अगर मुझे बी सी और क्यू आर के ऊपर स्क्वायर लगाना है, इधर भी अगर बी सी होता और इधर भी अगर क्यू आर ही होता, क्या होता? क्यू आर, तो बी सी इंटू बी सी क्या हो जाता? बी सी, और क्यू आर इंटू। इसका मतलब कोई भी जो भी कोई जोर जुलम करना है हमको यहीं करना हो, यहीं करना पड़ेगा। वो करें शुरुआत, करते हैं। देखो इतना ही नहीं, अपन बहुत सारी चीज़ें इसमें और बदल देंगे। अभी पूरा दिमाग खोल के रखना भाई यहाँ पर, है ना। मैं इसको भी चेंज कर दूंगा और मैं इसको भी चेंज कर दूंगा, सबको चेंज करूंगा। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारी बातें आपके दिमाग में घुस जाएं। अब तक की बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट। इसके बाद इसको थोड़ा मैं अलग कर देता हूँ। अब ए एम और पी एन की बीमारी कहाँ है? ये रही। ए एम की बीमारी ये रही और पी एन की बीमारी ये रही। अब दो ट्राइंगल है अपने पास, ए बी एम और पी क्यू एन, है ना। तभी तो आएंगे दोनों। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, इन दोनों से आप देखो, इन दोनों में बी किसके इक्वल है? क्यू के। ये रहा, बी किसके इक्वल है? क्यू के। एंगल बी इक्वल किसके है? बिल्कुल है। एक चीज़ और अगर हम कर दें, एक एंगल बताओ मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भाई साहब 90 डिग्री और ये भी भाई साहब 90 डिग्री। आगे दो एंगल, दो एंगल आते ही दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इसका नाम लिखना ए एम बी, ए एम बी, उसका नाम बताओ पी एन क्यू, 90 डिग्री एंगल। और ये अपने पास कैसे था? प्रूव्ड लिख देना इसमें। क्या लिख देना? प्रूव्ड। इसको हम पहले प्रूव कर चुके हैं भाई। सी पी एस टी वहाँ आ रखा है। आप समीकरण में, इक्वेशन में नाम दे सकते हो जैसे आप चाहो। तो बाई डबल ए, एंगल एंगल, दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर। ध्यान मत भटकाना इधर उधर, पूरा ध्यान यहाँ दो। ट्राइंगल ए बी एन, मैं इसको करने के बाद तो मैं बोलूँगा कि आप खुद से इसको एक बार लिखना और फिर से इसको खुद अपने आप करना और फिर करना। एक बार दो बार कराऊंगा मैं यहीं तुम्हें से, ताकि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए कम्प्लीटली यहीं पर। इससे रिलेटेड को बहुत क्वेश्चन करने हैं अपन को। ए बी एम सिमिलर हो जाएगा पी क्यू एन के, चेक कर लो। ए इक्वल पी के नहीं पता अभी तक हमको। हाँ, बी इक्वल क्यू के ना, बिल्कुल है ना। उसके बाद एम इक्वल किसके? एन के, बिल्कुल सही है। हाँ, अब ए इक्वल किसके? पी के, बाई सी पी एस टी, बाई सी पी एस टी। यहाँ से हमारे जो मेन काम की चीज़ है उस पर गौर करना है अपन को। किस पर? जो हमारे मेन काम की चीज़ है उस पर। देखो भाई, यहाँ से अपन लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, और देखो ए एम, जरूरत ए एम की है ना, ए एम अपॉन पी एन, बाकी उसकी हमको ज़रूरत ही नहीं है। इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट में ना मान ली, इक्वेशन सेकंड मान ली, सेकंड। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा? अब तुम बोलेंगे सर हाँ, ए एम भी आ चुका है और पी एन भी आ चुका है, ये किसके इक्वल आ गया? ए बी और पी क्यू के इक्वल। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हल्का सा सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा सोच लो आप, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा। कैसे सोचेंगे? बी सी और क्यू आर, ये रहा,
बी सी और क्यू आर किसके इक्वल है? ए बी और पी क्यू के। किसके? ए बी और पी क्यू के। मैं इससे यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज़ आपके सामने लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा गौर करना। एक काम करो, इसको नाम दे दो सेकंड, इसको नाम दे दो थर्ड, और इसको नाम दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम, ताकि आपके दिमाग का कंफ्यूजन दूर हो जाए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से आप यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं अपन, ए एम अपॉन पी एन। ए एम अपॉन पी एन किसके इक्वल है? ए बी अपॉन पी क्यू के। ए बी अपॉन पी क्यू के। और ए बी और पी क्यू किसके इक्वल है? बी सी अपॉन क्यू आर। और भाई ये किसके इक्वल है? सी ए अपॉन आर पी। हो गया पूरा काम तमाम इस क्वेश्चन का। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाओ, अपना काम होता जाएगा। कैसे होता जाएगा कि जो ए एम और पी एन है अपना, ए एम और पी एन, वो बी सी और क्यू आर के भी इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो इस जगह पर मैं बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। अब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पर लिखा हुआ है बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन, इसको मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ वापस से? बी सी अपॉन क्यू आर। तो भाई ये अपने पास आ जाएगा निकल के पी क्यू आर, बोले तो भाई बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर। अब चाहो तो आप स्क्वायर ऐसे रहने दो, आपको पता है कि अपन इस ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी में अपन और क्या कर सकते हैं सुन लो। अब यहाँ पर बी सी अपॉन क्यू आर लिखा हुआ है ना, आप एक काम करो, बी सी और क्यू आर इसके इक्वल है या नहीं है? तो बी सी क्यू आर इसके इक्वल भी है कि नहीं है ना। इसकी जगह तो हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? ए बी अपॉन पी क्यू। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? अलग से समझना थोड़ा, ए बी अपॉन पी क्यू लिख दिया मैंने। और जो अपने पास ये लिखा हुआ है बी सी अपॉन क्यू आर, या फिर कोई बात नहीं, इसको देख लो आप, ए एम अपॉन पी एन। इसकी जगह मैं वापस से क्या लिख रहा हूँ? ए बी अपॉन पी क्यू। मतलब ये दोनों की जगह अपन रिप्लेस करके दो बार एक चीज़ को लिख सकते हैं। समझने की कोशिश करो आप। यहाँ लिखा हुआ है बी सी अपॉन क्यू आर, इसकी जगह तो मैंने क्या लिख दिया? ये लिख दिया। अब इसकी जगह मैंने वापस क्या लिख दिया? फिर से ये लिख दिया, फिर से मैंने वो लिख दिया। क्या बन जाएगा वो? ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ऐसे सेम टू सेम बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है अपना? सी अपॉन आर पी के, बिल्कुल। और ये भी अपना उसी के इक्वल है, उसे मैं फिर से लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब सारे इक्वल हैं, कुल मिला के लाना तो अपन को वही है ना। ये देखो आ चुका है अपना एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। हालांकि बुक में आपको यहीं तक दे रखा है, जो भी कुछ है यहीं तक है, उसके बाद वैसे लिख देंगे। बुक में ऐसे लिखेंगे आगे सिमिलरली, लेकिन मैंने आपको पूरी बात समझा दी। इसमें जो है, जो भी कोई बात है, हम क्या करते हैं, इसी को बार बार रिप्लेस करते रहते हैं और अपने पास ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जब दो ट्राइंगल आपस में कैसे हों। अब इसकी लास्ट निष्कर्ष सुन लो क्या है। जब दो ट्राइंगल आपस में कैसे हों? सिमिलर हों, तो उनके एरिया का रेशियो, उनके किसके रेशियो? एरिया का रेशियो। एरिया का रेशियो उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, इन दोनों की साइडों का रेशियो जो ये रहा, इनके स्क्वायर के इक्वल होता है। एरिया में तुम वैसे ध्यान रखो, जब अपन एरिया निकालते हैं तुम्हें ध्यान हो तो अपन लिखते हैं ना उस वजह से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर से ऐसे ध्यान रखो इसको। तुम एरिया में अपन स्क्वायर लगाते हैं तो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, वैसे दिमाग में सेट कर लो। अब इसको एक बार तो देख करके लिखो, उसके बाद बिना देखे लिखो, फिर से इसको बिना देखे करो, और इसको दिमाग में फुल सेट कर लो। नीचे लिख देना हैंस प्रूव। देखो
ट्राइंगल ABC क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना 6.1 का, 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ट्राइंगल ABC सिमिलर किसके, ट्राइंगल DEF के, DEF के, F है ना ये, और दे रखा है एरिया और ABC 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ DEF 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको ये गिवन है कि EF है आपके पास 15.4 सेंटीमीटर और फाइंड करो आप BC। अब अभी थोड़ी देर पहले अपन ने थ्योरम नंबर 6.6 पढ़ी है, थ्योरम नंबर 6 कहती है कि अगर कोई दो ट्राइंगल, अब देखो मैं बार बार बोलूँगा इन चीज़ों को, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। हाँ लास्ट में, हाँ बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल वही चीज़ है। अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर, तो उनकी जो एरिया होगा, उन ट्राइंगल्स का क्या होगा, एरिया, उन दोनों का जो एरिया का रेशियो होगा उनकी साइडों के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यही क्या था अपन ने, हमने किया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन, सॉरी PQR तो उसमें था, यहाँ DEF है, जरूर नहीं कि PQR ही होगा, यहाँ क्या है DEF। भाई ये किसके इक्वल होगा, सुन लो, AB अपॉन DE, AB अपॉन DE, यही तो है, बिल्कुल बिल्कुल, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF, AC अपॉन DF, चल ले बस। अच्छा F, अब ठीक है, इनका क्या होगा भाई, स्क्वायर हो गया। हमें जरूरत किसकी है, एक तो EF वाले की और BC वाले की, बोले तो इसकी जरूरत है, इन दोनों की हमको कोई जरूरत है ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन एरिया ऑफ AB, मैं सीधा इसको ये भी लिख सकता था डायरेक्ट, ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ABC अपॉन DEF इक्वल BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। तो उससे आप ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं पाते, जिसकी ज़रूरत होती है उसे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में ज़रूरी है आपको BC कुछ और दे दो, तो सभी तरीके से सोचो आप, अपॉन एरिया DEF। मानो तुम इस क्वेश्चन को किसी को समझा रहे होते और मैं वहाँ पर BC अपॉन EF लिख देता, अब तुमसे कोई भाई पूछता यार BCF कहाँ से आया, अरे इनका ये साइड का रेशियो वो स्क्वायर के इक्वल होता है ना, अच्छा भाई AB और DE दे देता हो, ये देख इसका पता मुझे ABD का है पता, मेरे को तो ये भी पता है, तो सर है ना, ऐसा होता है ना, कभी होता है ऐसा। जब एक लिमिटेड चीज़ अपन सीख लेते हैं उसके बाद अपना माइंड नहीं चल पाता फिर। अगर वो आपसे पूछे कि भाई AB और DE दे दे तो उसका भी ऐसे होगा, AC और DF दे दे तो उसका भी ऐसे होगा। फिर वो पूछेगा कहाँ जाता है पढ़ने, फिर पूछेगा ना वो BC अपॉन EF का इसको, अब रख दो आप वैल्यू। एरिया ऑफ ABC क्या दे रखा बताओ, 64 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर फैंटी में पीछे रहने दो। उसके बाद 120, BC की वैल्यू बताओ, कुछ नहीं है वो फाइंड करना है ना, तो लिख लो BC। इसकी वैल्यू क्या है, का स्क्वायर, स्क्वायर को मत भूल जाना भाइयों, आपको पता है कि स्क्वायर को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो रूट में आएगा नहीं, बस ये छोटी छोटी बातें हैं, बस इनको ध्यान रखो। और अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं भाई, एक्स स्क्वायर अगर 64 इस तरीके से लिखा हो तो ये इधर चला जाएगा और रूट, पता है ना आपको खूब, चाहे ऊपर नीचे फ्रैक्शन में क्यों ना हो तब भी रूट लगता है, जैसे साइन में आपने खूब पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। इधर बचेगा BC 15.4, ये 4 का, ये 8 8 जा 64, 4 का तो क्यूब है, 8 8 जा 64 होता है ना, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम, क्यूब रूट थोड़ा निकाल रहे हैं हम। 4 का तो वो क्यूब रूट होता है 3 टाइम, स्क्वायर 8 8 जा 64, ठीक है पक्का, ठीक है। हाँ दवाई लेना घर जाके ना, 11 आ गया अब तेरे को, तेरा ठीक है।
BC अपॉन 15.4 क्रॉस, तो देखो BC इंटू 11 या फिर 11 BC बोल दो इसको आप, ये हो जाएगा 15.4। मल्टीप्लाई मत क्या करो पहले, अब इतना मैं आपको सिखा चुका हूँ, काटने का वेट करो पहले, मल्टीप्लाई करके क्यों फालतू की बेफालतू की लफड़ों लगाएं अपन। अपॉन में आ जाएगा 11, आ जाएगा ना। 11 का काटने का सिस्टम आपको नहीं पता तो मैं फिर समझा देता हूँ आपको। जब भी कोई नंबर अपने पास दे रखा हो तो आप ऐसे काउंट कर लिया करो, पहला नंबर ले लिया, दूसरा छोड़ दो, तीसरा नंबर ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट छोड़ दो, अगला नंबर ले लो, ऐसे चलते हैं ऑल्टरनेट, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। इन दोनों का प्लस करो, मैं हर बार बताता हूँ ये चीज़ें ऐसी है। ऐसे अगर तुम स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती या जो भी होते, एक बार कोई चीज़ पढ़ ली तो उसके बाद देखना ही नहीं है, तो अब तक शायद तुम यहाँ पढ़ा रहे होते या तुम मास्टर होते। चीज़ें रिपीट कराते रहने चाहिए, भूल जाते हैं ना चीज़ों को। टोटल कितना हो गया 5, बचे हुए नंबर कितने अपने 5। अगर और इधर होता ना कोई, यहाँ उसको ऐड करते हैं उसमें। इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करो, 0 आ जाए ना आपका, तो समझो 100% 11 से डिवाइड होगा। जैसे अब पॉइंट है, पॉइंट बाद में लगा देंगे, एक नंबर छोड़ के लास्ट में। 11 बन जा, कितना बचा 4, 11 4 जा, हो गया ना। लास्ट नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, लगा दिया। तो BC इक्वल 1.4 बताओ कितना आ जाएगा, 11.2 आएगा, 102, 11.2, 14 8 जा 112, नहीं तो वैसे देख लो यार, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8, 11। पीछे से एक नंबर छोड़ के ही पॉइंट लगाना, क्योंकि एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है। तो ये आ गया अपना 11.2 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया होगा पूरा समझ में। लिख लो, अब छुटकू ही लगेंगे तुमको याद है। एक चीज़ और लिख लो इसमें तुम, ये चीज़ जरूर लिखना है इसमें तुम। हमने ये चीज़ नहीं लिखी बाय थ्योरम नंबर 6.6 कहाँ से आ रहा है, रीजन में देना उसको। देखो डायगोनल, अब पहले सुन लो उसके बाद बना लेना इसको। सब वाहियात बनाया अब भी, थोड़ा ऐसा ही क्यों बनाना था, उसमें थोड़ा रीज़न बताऊंगा आपको। हाँ देखो सुनो, डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम ABC, ये क्या है अपने एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम बोले तो बहुत सारी बातें तुरंत आनी चाहिए दिमाग में। ट्रेपीजियम बोले तो हाँ, 2 साइड पैरेलल और 2 किधर भी भागो हमारी तरफ से, तो ना। बट इसमें एक चीज़ और दे दी उसने कि AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC लिख दिया मैंने। एक्स्ट्रा जो इसमें चीज़ दी है उसने ये दी है कि AB है ना, जो ये वाली AB इस CD की डबल है। CD की लेंथ अगर मान लीजिए 4 है तो 4 2 जा 8, ये कितनी हो जाएगी 8। आगे इसने बोला कि ये आपके पास भाई साहब है, फिर हम बोल रहे हैं तो भाई हम आगे क्या करें बताओ। उसने हमसे कहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ AOB, किसका, एरिया का, किसका, एरिया का। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। जब भी रेशियो की बात आती है, रेशियो मतलब अपॉन में, रेशियो मतलब अपॉन में, तो छोटी छोटी बातें आ रही है समझ में। रेशियो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ठीक है। इक्वल, क्या पता हमको निकालना है तुमको, ये तो निकालना क्या आएगा रेशियो, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा हमको नहीं पता कि क्या आने वाला है रेशियो। जो भी रेशियो आएगा, अब एक मेरी पुरानी बात ध्यान करो तुम। वर्तमान में पिताजी यानी कि फादर साहब और बेटा सन की एज का जो रेशियो है वो रेशियो है 2:7। सुन लो, अभी कितना है 2, आगे बदलेगा यार, आगे क्यों होगा। अभी कितना है 2:7। 5 साल बाद
कितने साल बाद? 5 साल में। मैं थोड़ा सोच लूँ, नहीं 10 कर देता हूँ इसको। सर आपके उस वाले क्वेश्चन का याद आ गया, 8 क्लास में कराया था ना। हाँ, 8th वाले मुझे चीज़ बतानी है अभी, ताकि आपको कोई चीज़ समझ में आ जाए। यहाँ पर 10 साल बाद, कितनी साल बाद? 10 साल बाद। तो ये हो जाएंगे, हो जाएंगे प्लस, इनका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:8। कितना रेशियो हो जाएगा? 3:8 हो गया। इनको हम कैसे लिखा करते थे कि वर्तमान में माना पिता या इसकी, ये फादर है क्या? अच्छा, ये उल्टा लिख दिया मैंने, फादर छोटा कैसे हो सकता है? ये बेटा है और ये कौन है? फादर है। मतलब बेटा पहले आ गया दुनिया में, पापा आने वाले हैं अभी पीछे। तो कुछ अजीब हो जाता है ना। हाँ, अब देखो आप, तो आपको उसके बाद जो रेशियो दे दिया मैंने, क्या दे दिया? 3:8। तो बेटे की और बेटा की, पिता की और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे ना अपन 8th क्लास में। तो हम मानते थे कि भाई बेटे की आयु होगी 2x और पिता की आयु क्या होगी? 7x। और हम ये काम करते थे कि भाई 2x/7x ये रेशियो है। इसकी कितनी बड़ी भाई? इसकी भी कितनी बड़ी? 10। और दोनों की हो कितनी गई? 3:8। ये 3 ऊपर आएगा, ये 8। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि इन दोनों का जो रेशियो निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी अपनी 3, 8 या कुछ भी आ सकती है अपने पास, आएगी ना। वो कोई ऐसी वैल्यू होगी अपने पास, वो बाद में क्या रेशियो लिख देंगे उसका अपन, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना 3:8, ऐसे यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उसको हम ऐसे लिख देंगे। मान लो यहाँ पर आ जाए अपना 1:4, तो उसको हम क्या लिख देंगे? 1:4। ठीक है, ये लिख देंगे। ए भी है ना, या फिर आ जाए 4/1 तो 4/1 लिख देंगे। ऐसे लिखना है अपन को। खाली मुझे वो बात आपको ध्यान दिलानी थी इससे। अब देखो, सबसे पहले अपना काम AOB और COD का ही करना है। तो फ्रॉम ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अब इनमें आप छोटी छोटी चीज़ें आप खुद देखना सीखो। मैं जिस जिससे पूछूँ वो मेरे को बताएगा। पहले सबसे पहले बात ध्यान रखो, सबसे पहले AB पैरेलल है ना। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, तो अब आपको खुद को बताना पड़ेगा भाई मुझे कौन सा एंगल। बताओ ये C किसके होगा? इंटीरियर ऑल्टरनेट। ये भी B के। यहाँ तक अपन इसको भी लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिख सकते हैं ना। बट 2 से ही काम चला लो, हमारा जो 2 से ही काम चल रहा था, क्यों लिखें उसको हम फालतू। अब इनको आप नाम दे दीजिए, नहीं तो अपन को OCD ऐसे लिखने पड़ेंगे। 1 2 3 4 नाम दे दो। 1 2 3 कि भाई एंगल इसका एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 1 के। पहले AOB है ना, तो पहले मैं 2 लिख रहा हूँ। उसके बाद अपना इधर से एंगल 4 किसके होगा? एंगल 3। ये कैसे आया? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ये भी कैसे आए अपने भाई? अरे CPST भी थोड़ी लगती है। CPST लिखते हैं जब सिमिलर हम लिख देते हैं उसके बाद बाई डबल A ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल COD। हो गया। अब चेक करने को आप कर सकते हो कि अपने कौन कौन से इक्वल आए थे। A और C, A और C आ गया। O दोनों तरफ था ही, और B और D, मतलब एकदम ठीक है सारी बातें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने ये प्रूव कर दिया है, क्या प्रूव कर दिया? कि दोनों ट्राइंगल अपने कैसे हैं? सिमिलर है। भाई साहब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद अपन ने 6.6 थ्योरम पढ़ी है, बस जस्ट अभी पढ़ी है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको मैं यहाँ से इधर लिख रहा हूँ, है ना, इधर लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। जिसका यूज करना है सिर्फ उसे ले लो, फालतू सबकी जरूरत नहीं है। किसका यूज करना है? AB का और CD का।
दो ए बी और सी डी दे रखे हैं, उनका यूज़ करना है। लिखने को मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्या ए ओ अपॉन सी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ, ए बी अपॉन सी डी, बट अपन को ए बी अपॉन सी डी की ज़रूरत है, तो ए बी अपॉन सी डी अपॉन सी डी का स्क्वायर हो गया। देखो रेशियो कितना मस्त आएगा अभी। अच्छा पहले हाँ इसको लिख दीजिए बाई, नहीं थ्योरम नंबर 6.6। ये सी पी एस टी नहीं है। सी पी एस टी कब लिखोगे? जब आप ए ओ अपॉन सी ओ लिखोगे, एंगल लिखोगे तब। ये तो हम थ्योरम नंबर 6.6 से लिख रहे हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ। ये देखो ए बी किसके इक्वल है? किसके? 2CD। तो मैं ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2CD। आप बोलेंगे साहब बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि दे रखा है उसने। अपॉन CD है ही, इसका करेंगे स्क्वायर, CD से CD कट गया, CD बन जा CD और CD बन जा CD। अपॉन में 1 रहेगा, 0 मत बोल देना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी। 2 2 जा और 1 1 जा 1 आ गया। इसका रेशियो क्या है? 4, इसका क्या है? 1, और रेशियो आ गया 4:1। यही हमारा आंसर है। और मैं पहले आपको लिख भी चुका था 4:1 हो गया। बस इसमें एंस प्रूफ नहीं लिखना आपको, क्योंकि इसमें अपन को रेशियो बताना था। ऐसे थोड़ा दे रखा था उसने कि भाई ये होगा 4:1, सो दैट रेशियो 4:1। अब यहाँ से इतना होने के बाद अब मैं तुम्हें काम की बात सिखाता हूँ। ये तो हो गया स्कूल छाप, और एक लिमिटेड ज्ञान के तहत आपको इतना बता दिया जाएगा। काम कहाँ ना है आपको, यही चीज़ आपको नेक्स्ट फ्यूचर में कॉम्पिटिशन एग्जाम में, बैंक में, सीजीएल वगैरह में जाओगे तो कैसे काम आएगी। क्वेश्चन इसी तरीके से मिलेगा। कैसे अप्लाई करोगे आप? जब भी कोई ट्रेपीजियम हो, उसकी पैरेलल साइड, एक साइड दूसरी साइड के हाफ हो, या फिर ऐसे मान लो कि एक साइड दूसरी साइड की डबल हो। कैसी हो? डबल। तो जो इन डायगोनल से ट्रायंगल बनते हैं, यहाँ पर क्या बनते हैं? ट्रायंगल। ये अपने किस रेशियो में निकल के आते हैं? 4:1। मैं समझाता हूँ कैसे। मान लो आपको इसका देगा, एरिया ऐसे देते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। इसका एरिया दे दिया उसने इस वाले ट्रायंगल का, इसका दे दिया उसने 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कितना दे दिया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना होगा? फालतू दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर 1 है, 40 है, ये इसका 4 गुना होगा। कितने गुना होगा? 4 गुना। 4 टाइम्स होगा, 4 4 जा 160 होगा। अब इनका तुम रेशियो निकाल के देख लो। 160 रेशियो 40, 0 से 0 कट गया, 4 4 जा और 4 1 जा 4 आ गया, 4:1। आंसर रेशियो में बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं, आंसर रेशियो में छिपे होते हैं। बट कहाँ कैसे काम आ सकती है चीज़, मैंने आपको भी बता दिया। कंपटीशन एग्जाम में आप इसको, अब ये कंक्लूजन दिमाग में सेट रहता है। वहाँ जब पेपर में अपन बैठते हैं ना, वहाँ क्वेश्चन बन के आ गया कुछ भी आपके सामने, चीज़ें ऐसे ही होती हैं भाई। अब तुमको कोई अचानक से ऐसा क्वेश्चन परोस दे जा करके, ये चीज़ बताए नहीं कोई, भाई तुम बताओ एक ट्रेपीजियम है, उसके अंदर ये साइड इसकी डबल है ना, डबल के बाद इसका एरिया 40 है। अब चलो इसका तुम मुझे एरिया निकाल के बताओ, तुम क्या बोलोगे उससे? हाइट क्या है इसकी? हाइट तो बता, ठीक है हाइट बता देगा तुमको। बेस क्यों बताऊं? चलो तुमको बेस ना बता के हाफ बेस बता देगा, या तुमको उसी का सारा काम उसी का बता देगा वो, फिर भी तुमसे नहीं हो गया क्वेश्चन, लगे रह जाओगे। बहुत लंबी प्रोसेस चलेगी। एग्जाम में सफल होना है तो जितनी स्पीड में आप क्वेश्चन कर सकते हो उतना बेहतर है, क्योंकि आजकल ऐसे नहीं कि आपको कितना आता है, ये चीज़ नहीं देखी जाती। आजकल ये चीज़ देखी जाती है आप कितना जल्दी कर सकते हो, आप कितना जल्दी कर सकते हो। तो कोई बात यहाँ से जो मैंने दिया आपको, इससे ध्यान रखा करो, नोट किया करो ऐसी बातों को। अगर बैंक का कोई सपना लेके बैठो तो इस तरह के स्टार लगा लिया करो इनमें, कि हमको आगे जाके हेल्प देगा। जब भी कोई बढ़िया कोचिंग में आप कोचिंग करने जाओगे तो आपको वहाँ ही चीज़ मिलेंगी, फिर तो धक से समझ जाओगे तुम। हाँ सर बताया था हम फ्री में ये चीज़,
कोचिंग की उस बैंक की थोड़ा करा रहा हूँ भाई मैं, ठीक है, लिख लो। हाँ चल जा भाई। इसमें आपको अपना एक दिमाग यूज़ करना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को रिलैक्स दे दो, नासा को अपने घर रहने दो, इसरो वालों को छुट्टी पर भेज दो। अपना ही दिमाग ना, ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना, बस सबको छुट्टी दे दो। फिलहाल सब छुट्टी पर हैं, अपना आराम से। आप भी सब उबास ही लोगे तो भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। बट ज़्यादा मत ले लेना कहीं निकल ही जाए पर। इसमें दे रखा है अपन को क्वेश्चन नंबर 6.43 गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी, हाईलाइट करो, दिख रहा है, एंड ट्रायंगल डी बी सी दोनों किस बेस पर हैं? सी पर, इस पर बी सी पर। दोनों किस बेस पर हैं? दिख रहा है आपको भाई, बी सी पर हैं। उसके बाद सो दैट एक चीज़ और दी है कि भाई ए डी और बी सी डायगोनल्स इंसर्ट से कह रहे यार क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं अपने कहाँ पर? ओ पर। कहाँ पर कर रहे हैं? ओ पर। देख लो, गलती कर दी ना, सारे सरो रिलैक्स देखे अपन है ना। एक को बुला लो किसी को, इसरो बेस्ट है अपना। दुनिया में सबसे बड़े बड़े जो अपने जितने भी साइंटिस्ट, जितने वैज्ञानिक संस्थान वगैरह हैं, इंडिया के ही हैं उनमें सब। बड़े बड़े डॉक्टर भी इंडिया के हैं सब। तो इसरो वालों को तो हम सबसे लास्ट में बुलाएंगे। एक ऐसा बुला लो कोई जिससे अपनी टंग में, जीभ में कोई दिक्कत ना आए। हाँ, ज़्यादातर सीईओ इंडिया के हैं। अपना दिमाग बहुत तेज़ होता है इंडिया वालों का, क्योंकि यहाँ पढ़ाई ज़्यादा करते हैं। अब पढ़ाई करेंगे अपन तो दिमाग तो चलेगा ही। देखो ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में पैसा ज़्यादा मिलता है रिसर्च पर। जितने आप रिसर्च करोगे, रिसर्च पर बहुत पैसा खर्च करते हैं यहाँ पर। और अपने यहाँ पैसा खर्च किस में करते हैं? नौकरी पर। बस नौकरी चाहिए हमें तो। इंडिया में नौकरी चाहिए, और अमेरिका में क्या चाहिए? नौकरी। हम देंगे तुमको, तुम तो रिसर्च करो। इसलिए इंडिया के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, नौकरी के चक्कर में धुआंधार बहुत ज्ञान रख लेते हैं अपने अंदर। उधर के बच्चे प्रैक्टिकली ज़्यादा करते हैं, मार्केट वाले बच्चे होते हैं उधर। ट्रक ब्रक बना दिया, हेलीकॉप्टर बना दिया, छोटे छोटे प्रैक्टिकल करते हैं ना वो। और हम जैसे पहुंच गए वहाँ नौकरी करने को, तो अपन प्रोडक्ट बना के देंगे, फिर उनको सेल करते हैं दिमाग से। ये ऐसे चल रहा है सिस्टम। इंडिया में पढ़ाई का ज़्यादा क्रेज़ होता है। पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ के फिर इनको दूसरे वाले बुला लेते, आ बेटा ले पैसे, चल कर काम। हमारे यहाँ रुकते नहीं, इसलिए अपना देश थोड़ा पीछे। ये फर्क है बस। चाइना अपने सब वो आर्टिफिशियल सूरज ही बना लिया। ऐसे ही है भाई, अब हम भी बना सकते थे कि हमारे सारे लोग बाग आए यहाँ, तभी तो। अफसर की थोड़ी अपने यहाँ पर समानता नहीं है। जो कि सर जो अपने जो सन है ना सर, सन से भी 10 गुना ज़्यादा उसकी जो हीट है ना वो है। वो चलो अभी वो 10 गुना हीट इसमें निकल जाएगी, थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं एक बार कंप्लीट। हाँ, वो वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। फिर गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, मैं आपको बता चुका हूँ, सेम बेस पर है। प्रूव करना है कि ए बी सी ये वाला ट्रायंगल और एरिया ऑफ डी बी सी ये वाला ट्रायंगल में क्या लाना? इक्वल में ए ओ और डी ओ। इस डी बी सी का डी ओ लाना और उसका क्या लाना? ए ओ लाना। करें भाई प्रोग्राम शुरू। चलो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे अपन? ट्रायंगल ए बी सी, उसके बाद ट्रायंगल डी बी सी। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, इन एरिया को ऊपर नीचे लेके जाना अपन को, तो एरिया ऊपर नीचे करना पड़ेगा। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। जो यहाँ पर लिखा होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग सोचा करो तुम भी। अच्छा, इनको ऊपर नीचे ले जाना अपन को, तो भाई करो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। जैसे यहाँ लिखा है सामने लिख दिया, इक्वल। आपको पता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ए बी सी, हाँ गजब, अब समझने लग गए तुम। एरिया ऑफ डी बी सी भाई 1/2 से 1/2 कटेगा ही। दोनों का बेस बी सी है। चलो मैं पहले लिख लेता हूँ 1/2 इंटू बी सी, एक साथ काट देंगे ना सबको। हाइट नहीं पता, लेकिन हाइट को कंस्ट्रक्ट कर लो आप। एक तो हाइट ये आ गई अपनी कंस्ट्रक्शन से, और एक हाइट अपनी ये आ गई कंस्ट्रक्शन से। किससे? बाई कंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा ध्यान रखना है इनको दिमाग में।
तो बाई कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए आप यहाँ बोल लिख सकते हो इसके एक तरफ या कहीं भी लिख देना, तुम समझ तो गए हो उसको भाई, ध्यान रहेगा तुमको। वैसे इनका आप चाहो तो नाम दे दो ABCDE और इसका नाम क्या दे दो F। इसकी हाइट क्या है AE अपॉन 1/2। इसका भी बेस क्या है भैया, इसका भी बेस BC है। इसकी हाइट क्या है DF। भाई ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बच गया एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इक्वल AE अपॉन DF। इक्वेशन फर्स्ट। अब हमको AE और DF की जगह लाना क्या है, AOD। क्या लाना भैया, AOD। चलो भाई काम करते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने किया था अभी। अब AE और DF आ रहा है, इसी के अंदर सोचो। अब AE और DF ये रहा, दो ट्राइंगल है AEO DFO, इनको ले लो। इसमें अपना देखो DO भी मिल रहा है हमको और AO भी मिल रहा है और ये भी मिल रही है अपन को, ये झंझटबाजी है ना, देखो हट जाएगी तुरंत। फ्रॉम ट्राइंगल, मैं फिर बोल रहा हूँ तुमसे, जब आपके सामने जो चीज़ें होती हैं ना वहीं से सोचा करो, क्वेश्चन वहीं से सॉल्व होता है। फ्रॉम ट्राइंगल AEO एंड ट्राइंगल DFO, दोनों को देखो सिमिलर प्रूव कर सकते हैं कि हम एंगल E इक्वल एंगल F, एंगल E इक्वल एंगल F 90 डिग्री एंगल, और भाई ये हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप एंगल 1 एंगल 2 नाम दे दो या फिर O लिख दो, कैसे लिख दो, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, इतना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो बाई एंगल एंगल, दो एंगल कर दिए अपन, बाई एंगल एंगल, ट्राइंगल AEO सिमिलर होगा ट्राइंगल DFO के। चेक कर लो एक बार हल्का सा, E इक्वल F के है, बिल्कुल सही है, OO है और D है। यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब जो जरूरत है अपन को AE अपॉन DF, और किस जरूरत है AO, EO को तो लिखो ही मतलब AO अपॉन आ गया, इक्वेशन सेकंड। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, AE इक्वल DF और ये दोनों किसके इक्वल हैं, AO DO के। तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, AO DO लिख सकते हैं ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, अच्छा यहाँ एक चीज़ और लिख देना बाई, हाँ CP, इस जगह CPST आता है, DBC, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, AO अपॉन DO, हेंस हो गया। कोई दिक्कत, कर लो।